कृष्णा राधे राधे फ्रेंड्स। मैं आपको बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। शास्त्रों के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी के दिन बैकुंठ लोक के द्वार खुले रहते हैं। इस दिन जो भी भगवान विष्णु और भगवान शिव शंकर का पूजन करता है उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत ही सरल पूजा विधि आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए, बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा आप सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं। जब पूजा करेंगे तो एक चौकी लगा लें। चौकी पर हमें लाल या तो फिर पीले रंग का कोई भी आसन आप बिछा लें। आप चाहें तो आप अपने घर के मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं। आसन बिछाकर फिर थोड़े से फूल आसन देकर उस पर हम श्री हरि विष्णु भगवान के स्वरूप को विराजमान करेंगे। श्री हरि विष्णु की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास है उन्हें आप विराजमान कर दीजिएगा। इसके साथ ही बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव शंकर की भी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर हम भगवान शिव शंकर को भी जरूर विराजमान करेंगे। और फोटो में गणेश जी तो बने हुए हैं, तो गणेश जी का पूजन भी हम यहीं पर कर लेंगे। अगर आपकी फोटो में गणेश जी नहीं है तो अलग से आप गणेश जी की स्थापना कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम भगवान शिव शंकर, पार्वती माता और गणेश जी जो भी शिव परिवार की फोटो है इनको भी हम विराजमान कर लेंगे। इस तरीके से हमें चौकी लगा लेंगे। अब देखिए, बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत ही बड़ी पूजा होती है, तो इसमें कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए। कलश स्थापना करने के लिए हमें काले तिल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। बैकुंठ चतुर्दशी को काले तिल का उपयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो काले तिल का आसन देकर फिर हम उसके ऊपर कलश की स्थापना कर लेंगे। तो एक कलश में हम जल भर लेंगे, उसमें थोड़ा सा तिल डाल दीजिए, सुपारी, सिक्का और फूल रखेंगे। उसके ऊपर हमें आम के या अशोक के आपके पत्ते मिल जाए तो आप वो भी इसमें लगा सकते हैं। और कोई भी प्लेट में अनाज भर के रख लीजिए। दीप कलश की हमें स्थापना करनी है तो आप कोई भी अनाज भर के रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर गेहूँ ले लिया है और उसी को हम दीप कलश में लगाएंगे। आप देसी घी का भी दीपक जला सकते हैं या तिल के तेल का भी दीपक आप जला सकते हैं। इस तरीके से दीप कलश की स्थापना हो जाएगी। फिर हम जोड़कर भगवान विष्णु शंकर भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आपके निमित्त आज मैं पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करना, पूजा में रही गलतियों को क्षमा करना, मुझे और पूजा में शामिल सभी लोगों को वैकुंठ धाम प्रदान करना। इस तरीके से संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम भाव रूप में सभी को स्नान करा लेंगे। जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करेंगे। गणेश जी को और विष्णु भगवान को, हमें शिव शंकर को, सभी को हम कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद फिर हम तिलक करेंगे। तो देखिए, सभी को हम रोली से तिलक कर देंगे, लेकिन भगवान शिव शंकर को रोली से तिलक नहीं लगाना है। भगवान शिव शंकर को सिर्फ हम चंदन से तिलक करना है। बाकी सभी को हम रोली चंदन दोनों ही तिलक लगाएंगे और भगवान शिव भगवान को हम सिर्फ चंदन से तिलक लगाएंगे। उसके बाद अक्षत यानी चावल समर्पित करेंगे तिलक के ऊपर। उसके साथ अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ जरूर से समर्पित करिएगा। अगर जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ कलावा यानी मौली भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए फूल आप समर्पित कर दीजिएगा। यहाँ पर हम फूल समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही भगवान विष्णु जी को हम तुलसी समर्पित करेंगे, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे, कोई भोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम भगवान विष्णु को तुलसी समर्पित कर देंगे। भगवान शिव शंकर को हम भांग, धतूरा, बेलपत्र जो भी प्रिय चीजें हैं वो समर्पित करेंगे। तो जो भी भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें हैं आपको मिल जाए तो वो आप जरूर समर्पित कीजिएगा। मैंने यहाँ पर समीपत और अपराजिता के फूल समर्पित किए हैं। इसके साथ ही हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में कोई भी ऋतु फल आप समर्पित कर सकते हैं, कोई भी मिठाई आप समर्पित
समर्पित कर सकते हैं। आप घर में भी मिठाई बनाकर या तो बाजार से भी लाकर आप समर्पित कर सकते हैं। साथ में हमें जल का लोटा जरूर रखना है और पूजा में रही कमियों के लिए दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही भोग समर्पित करने के बाद फिर हम कथा सुनेंगे। तो आप अपने हाथ में थोड़ा सी काले तिल लेकर हम बैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनेंगे। काले तिल ना हो तो आप कोई भी अनाज, गेहूं, चावल या कोई भी अनाज लेकर ये कथा सुन सकते हैं। तो ये पर हम बैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनेंगे और कथा का वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से सुन सकते हैं। सुनने के बाद जो तिल है हम भगवान विष्णु और शंकर भगवान को हम समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम जो तिल बचेंगे वो जल के लोटे में डाल देंगे। इसके बाद आप आरती करनी है। तो देखिए, कलश के ऊपर से दीपक रखना है, उसे हमें नहीं उठाना है। अलग से आप दीपक जला लीजिएगा या तो आप कपूर जला लीजिएगा। धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर हम गणेश जी की, भगवान शिव शंकर की और भगवान विष्णु सभी की आरती उतारने के बाद प्रेम पूर्वक से आरती करके हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह पूजा आप सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन बैकुंठ चतुर्दशी का जो दीपदान है ना, वो मध्य रात्रि में ही किया जाएगा। तो बैकुंठ चतुर्दशी को 14 दीपक दीपदान किए जाते हैं। आप ये दीपक घी के या सरसों के तेल के या तिल के तेल के किसी की भी चीज़ के दीपक जला सकते हैं। 14 दीपक हमें जलाने हैं। ये दीपक हम रात को मध्य रात्रि में जलाएंगे। कहाँ जलाना है, कैसे जलाना है, उसका अलग से वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। जब आप पूजा करेंगी तो 14 दीपक आप बना के यहीं पर रख लीजिएगा और यहाँ पर हमें दीपक रख लिए हैं। इस तरीके से हमारी पूजा जो है पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा करने का बहुत ही महत्व होता है। जो पूजा हैं उनको तो सभी संसारी सुख मिलते हैं और अंत में बैकुंठ धाम मिलता है। साथ में उनके पूर्वज को भी बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी से भगवान शिव शंकर पूरे पृथ्वी लोक का कार्यभार वापस भगवान विष्णु को सौंप देते हैं। इसलिए इन दिन भगवान शिव शंकर और भगवान विष्णु दोनों की पूजा की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप अलग से चौकी नहीं लगा सकते हैं तो आप घर के मंदिर में, जहाँ पर आप रोजाना पूजा करते हैं मंदिर में, वहाँ पर भी यह पूजा आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बैकुंठ चतुर्दशी के सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मध्य रात्रि में हम दीपदान कब, कहाँ, कैसे करना है, इसका डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरि बोल, शिव शंकर, राधे राधे।